Good morning, students. Today we are going to start chapter 8, The Demon and the Dancer. Demon means Rakshas. This chapter is a story about a demon named Bhasmasur. So let's start with the chapter. Once upon a time there was a demon who was very clever. तो एक बार एक demon था जो कि बहुत चालाक था. He studied and worked very hard. Soon he knew all that there was to know. तो उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत सख्त मेहनत की और जल्दी ही वो सब कुछ जान गया जो कि उसके लिए जानना ज़रूरी था. He wanted to be the most powerful being in the whole world. वो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता था. So he went into the forest and prayed hard and long. इसलिए वो फॉरेस्ट में गया, जंगल में गया और उसने बहुत हार्ड और बहुत देर तक प्रार्थना की. द गॉड ऑफ पावर वॉज मूव्ड एंड अपीयर्ड बिफोर हिम. तो उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान जो थे उसके सामने प्रकट हुए. ही आस्क्ड द डीमन व्हाट ही विश्ड फॉर. उन्होंने डीमन से पूछा कि वो क्या चाहता है. द यंग डीमन वांटेड टू लिव फॉरएवर and control everyone. He said that whenever he placed his hand on someone's head, that person should at once be reduced to ashes. तो यंग डीमन ने मांगा भगवान से कि वो हमेशा जिंदा रहे और हर एक को अपने कंट्रोल में रखे. उसने भगवान से कहा कि वो उसको एक ऐसा वरदान दें कि जब भी वो किसी लिविंग बीइंग के सिर के ऊपर हाथ रखे तो वो लिविंग बीइंग उसी समय राख के ढेर में बदल जाए. एशेस मीन्स राख. The god was worried about giving somebody such a nasty and powerful weapon. However, he had given the demon his word and had to grant him his wish. So, the young demon became known as Bhasmasur, the demon of ashes. तो भगवान जो थे वो बहुत वरिड हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि वो किसी को ऐसा वरदान कैसे दे सकते हैं. नास्टी इज़ वेरी बैड, बहुत बुरा. लेकिन वो डिमन को वचन दे चुके थे, इसलिए उनको उसकी विश पूरी करनी थी. और विश मिलने के बाद यंग डिमन जो था वो भस्मासुर के नाम से फेमस हुआ. Bhasmasur became mad with his power. He went around touching every living being on the head and reducing them to ashes. तो वरदान मिलने के बाद भस्मासुर जो था वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा. वो इधर उधर जाता और उसको जो भी लिविंग बीइंग मिलता उसके सिर पर हाथ रखकर उसको राख के ढेर में बदल देता. मीन्स वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था. The people of the world were very frightened. They didn't know how to control the demon and hid in their houses. They prayed that something would happen to stop him. तो लोग जो थे वो बहुत डर गए थे. उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस डीमन को कैसे कंट्रोल करें. तो डर के मारे वो अपने घरों में छुप गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कुछ ऐसा हो जिससे कि इस डीमन को रोका जा सके. One day, while walking through the town, Bhasmasur suddenly heard the tinkling of anklets. He saw a young woman dancing most gracefully. तो एक दिन जब भस्मासुर टाउन में से जा रहा था तो अचानक उसने पायल के खनकने की आवाज़ सुनी. पायल, एंकलेट्स पायल जो कि पैरों में पहनी जाती है. तो उसने देखा कि एक यंग वुमन जो थी बहुत ही सुंदर डांस कर रही थी. She asked him if he could dance like her. Bhasmasur accepted the challenge. तो उस डांसर ने भस्मासुर से पूछा कि क्या वो उसके साथ डांस करेगा. भस्मासुर ने उस वुमन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया. Bhasmasur started dancing as gracefully as the young woman. He copied all her actions, doing exactly what she did. तो भस्मासुर भी जैसे वो यंग वुमन डांस कर रही थी वैसे ही डांस करने लगा. तो वो उस यंग वुमन के सारे एक्शंस को कॉपी कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे कि वो यंग वुमन कर रही थी. द यंग वुमन पुट हर हैंड ऑन हर हेड एंड ट्विर्ल्ड अराउंड. तो उस यंग वुमन ने डांस करते करते अपना हाथ जो था अपने सिर के ऊपर रखा.
भस्मासुर डिड द सेम। तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया क्योंकि वो उस वुमन के सारे एक्शंस को कॉपी कर रहा था। इन अ सेकेंड ही वॉज रिड्यूस्ड टू अ पाइल ऑफ एशेस। तो सिर पर हाथ रखते ही भस्मासुर देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। People rushed out to celebrate. They wanted to thank the young dancer. They looked around for her, but they couldn't find her anywhere. तो भस्मासुर जैसे ही राख के ढेर में बदल गया, लोग अपने घरों से बाहर आ गए सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो उस यंग डांसर का धन्यवाद करना चाहते थे। उन्होंने उसको चारों तरफ ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो यंग डांसर उनको कहीं भी नहीं मिली। So children, hope you understood the chapter. Now you have to read the chapter thoroughly, underline all the difficult words and find out their meanings. Thank you.